क्या आपने कभी सोचा है कि चूहे हर चीज कुतरते क्यों रहते हैं? कार के पीछे वाले शीशे पर बनी पतली पतली लाइनें आखिर किस काम आती हैं? और क्या सच में एक ऐसी इमारत है जो गर्मियों में अपने आप लंबी हो जाती है? हम रोज इन चीजों को देखते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपा साइंस बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 कमाल के फैक्ट्स का असली सच जानेंगे, और यकीन मानो आखिरी वाला फैक्ट आपकी सोच ही बदल देगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5, चूहे हर चीज कुतरते क्यों हैं? आपने देखा होगा कि चूहे घर में घुसते ही तार, कपड़े, लकड़ी, यहाँ तक कि प्लास्टिक तक कुतर देते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में चूहों के आगे के दांत जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। अगर वो लगातार घिसते ना रहें तो इतने बड़े हो सकते हैं कि चूहे को खाना तक मुश्किल हो जाए। इसीलिए चूहे चीजों को कुतर कर अपने दांत घिसते रहते हैं। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, चूहे बहुत ज्यादा क्यूरियस यानी जिज्ञासु भी होते हैं। वे नई चीजों को कुतर कर चेक करते हैं कि कहीं उसमें खाने की चीज या छिपने की जगह तो नहीं, और कई बार कपड़े, कागज और सूखे पत्ते कुतर कर अपना आरामदायक घोंसला भी बनाते हैं। मतलब चूहों के लिए कुतरना कोई शौक नहीं, बल्कि सर्वाइवल टेक्निक है। फैक्ट नंबर 4, बाइक के हैंडल पर लगे भारी पार्ट का क्या काम होता है? अगर आपने बाइक के हैंडल को ध्यान से देखा हो तो उसके दोनों किनारों पर छोटे छोटे भारी मेटल पार्ट जरूर दिखे होंगे। कई लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ डिजाइन के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन असली काम बहुत जरूरी है। इन्हें बार एंड वेट्स कहा जाता है। जब बाइक तेज स्पीड में चलती है तो इंजन और सड़क की वाइब्रेशन सीधे हैंडल तक पहुंचती हैं। अगर ये वेट्स ना हो तो वो कंपन आपके हाथों तक पहुंचकर उन्हें सुन कर सकती है। ये छोटे वेट्स उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे राइड ज्यादा स्मूथ और कंफर्टेबल बनती है। और एक बोनस फायदा भी है, अगर बाइक गिर जाए तो ये पार्ट्स हैंडल को डैमेज होने से थोड़ा बचा लेते हैं। मतलब ये बाइक के लिए छोटे शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह काम करते हैं। फैक्ट नंबर 3, कार के पीछे के शीशे पर लाइनें क्यों होती हैं? क्या आपने कभी कार के पीछे वाले ग्लास पर बनी पतली पतली लाइनें नोटिस की हैं? पहली नजर में लगता है जैसे कोई डिजाइन हो, लेकिन असल में इनके पीछे बहुत काम की टेक्नोलॉजी छिपी होती है। इन लाइनों को डीफॉगर लाइंस कहा जाता है। जब बारिश, ठंड या धुंध की वजह से शीशे पर नमी जम जाती है तो पीछे का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। ऐसे में ड्राइवर डीफॉगर ऑन करता है। इसके बाद इन लाइनों में हल्का इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, जिससे ये गर्म हो जाती हैं और शीशे पर जमी नमी गायब होने लगती है। मतलब ये छोटी लाइनें सिर्फ ग्लास पर बनी डिजाइन नहीं, बल्कि आपकी सेफ्टी गार्ड हैं। फैक्ट नंबर 2, गर्मियों में एफिल टावर लंबा क्यों हो जाता है? क्या कोई इमारत भी गर्मी में बड़ी हो सकती है? जी हाँ, पेरिस का मशहूर एफिल टावर गर्मियों में लगभग 6 इंच तक लंबा हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे? असल में एफिल टावर पूरी तरह लोहे से बना है, और जब धातु गर्म होती है तो वो फैलने लगती है। इस प्रोसेस को थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। जैसे जैसे सूरज की गर्मी टावर को गर्म करती है, वैसे वैसे उसका लोहा थोड़ा फैलता है और टावर की ऊंचाई बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों को पहले से इसका अंदाजा था, इसीलिए इसकी डिजाइन ऐसी बनाई गई कि ये बदलाव बिना किसी नुकसान के हो सके। मतलब गर्मी सिर्फ इंसानों को परेशान नहीं करती, इमारतों को भी स्ट्रेच कर देती है। फैक्ट नंबर 1, स्लॉथ पानी में इतनी देर तक सांस कैसे रोक लेता है? स्लॉथ को दुनिया के सबसे सुस्त जानवरों में गिना जाता है। लेकिन इसकी एक ऐसी सुपर पावर है जो आपको चौंका देगी। ये जानवर पानी के अंदर करीब 40 मिनट तक सांस रोक सकता है, जो कि कई डॉल्फिन से भी ज्यादा है। असल में स्लॉथ अपनी हार्ट रेट को बहुत ज्यादा स्लो कर सकता है, जिससे उसका शरीर कम ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि वो लंबे समय तक पानी के अंदर सरवाइव कर लेता है। और क्योंकि स्लॉथ जंगलों में पेड़ों के बीच रहता है, उसे कई बार तैरकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत होती हैं कि वो घंटों पेड़ पर उल्टा लटका रह सकता है बिना थके। मतलब दिखने में आलसी, लेकिन अंदर से पूरा सर्वाइवल एक्सपर्ट है। तो दोस्तों, आज का कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल